सभी का मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चला है बड़ी खबरों का। तो बड़ी खबर का रुख करेंगे केदारनाथ धाम में चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिल रहा है। 2.38 लाख से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए केदारनाथ बाबा के, जहां शनिवार को 55,000 तीर्थयात्री पहुंचे थे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। केदारनाथ में 1.24 लाख तीर्थयात्री पहुंचे। केदारनाथ पे भक्तों का जनसैलाब देखा जा रहा है। तो लगातार भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और बताते चले बड़ी संख्या में लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिसको लेकर प्रशासनिक व्यवस्था भी पूरी तरह से चाक चौबंद नजर आ रही है। तो प्रशासन ने जो पूरी व्यवस्था कर रखी है लोगों के खाने की, रहने की, और इसके अलावा जो श्रद्धालु बड़ी तादाद में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, उसके मद्देनजर पहले से ही प्रशासन की ओर से तैयारियां कर ली जा चुकी है। और इन सबके बीच बड़ी तादाद में केदारनाथ पहुंचने का श्रद्धालु का दौर लगातार जारी है। और लगातार हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं कि लोगों की जो मौजूदगी देखी जाए, लेकिन किसी भी भ्रामक खबर पर आप कतई ध्यान ना दें, क्योंकि कई तरह की खबरें सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन चुकी है। लेकिन उन भ्रामक खबरों पर आप कतई ध्यान ना दें। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के प्रचार का आज है आखिरी दिन। तो आज शाम 5 बजे से थम जाएगा दूसरे चरण का प्रचार। 29 अप्रैल को 142 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, जहां आज प्रचार का आखिरी दिन और आखिरी दिन सभी दल दाव आजमाइश का दौर करते हुए नजर आएंगे। ताबड़तोड़ प्रचार कल से ही जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और इसके अलावा आपको बताते चले आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी ताबड़तोड़ 4 जनसभाएं। इसके अलावा इंडी गठबंधन भी शक्ति प्रदर्शन दिखाता हुआ नजर आ रहा है। कल आपने देखा था कि किस प्रकार से केजरीवाल हो या फिर तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन पहुंचे हुए थे, ममता बनर्जी के समर्थन में प्रचार करते हुए नजर आ रहे थे। अब देखने वाली बात होगी कि प्रचार का कितना असर देखने को मिला। जहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज भी तमाम रोड शो है। आज बेहाला चंदननगर में रोड शो होगा, तमाम रोड शो है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 2 रोड शो आज शेड्यूल है। तो आज 142 विधानसभा सीटों पर प्रचार का आखिरी दिन है और आज ही जहां आज दमखम बिखेरते हुए नजर आएंगे दिग्गज। और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी का आज भी चुनाव प्रचार जारी है। पीएम मोदी आज एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो लगातार दर्शकों के साथ हम ये जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां बैरकपुर में विजय संकल्प यात्रा सभा होगी, जिसको संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल भी ताबड़तोड़ जनसभाएं प्रधानमंत्री मोदी ने की थी और जबरदस्त तरीके से ममता सरकार को घेरा था। कटमनी का मुद्दा हो या फिर माटी मानुष का मुद्दा हो, उसको लेकर जबरदस्त तरीके से आक्रामक नजर आ रहे थे प्रधानमंत्री मोदी। और ये बड़ी खबर बताते चले, जहां आज भी धुआंधार प्रचार जारी है। प्रधानमंत्री मोदी की एक जनसभा आज बैरकपुर में होनी है, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा रही है। और आज प्रधानमंत्री मोदी की एक जनसभा शेड्यूल की गई है। एक और बड़ी खबर करो, कहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। अमित शाह गंगा सागर में सबसे पहले आज करेंगे पूजा अर्चना। बेहाला चंदननगर में करेंगे भव्य रोड शो। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भी करेंगे प्रचार। गंगा सागर में पूजा अर्चना का कार्यक्रम है और उसके अलावा पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लेंगे और इसके साथ साथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बेहाला चंदननगर में रोड शो होगा अमित शाह का। कल भी आपने देखा था प्रचार अभियान को धार देते हुए नजर आ रहे थे अमित शाह के साथ नितिन नवीन हो या फिर जेपी नड्डा, इसके अलावा केंद्रीय नेतृत्व भी पूरी तरह से ताबड़तोड़ प्रचार करता हुआ नजर आ रहा था। प्रधानमंत्री मोदी हो खुद इस पूरे प्रचार अभियान को लीड करते हुए नजर आए। आज भी प्रधानमंत्री की एक जनसभा, इसके अलावा अमित शाह भी आज भव्य रोड शो करेंगे। तो ये ताबड़तोड़ जानकारी सामने आ रही है, जहां आज सुपर सोमवार साबित होगा चुनावी प्रचार का, क्योंकि आज से प्रचार का शोर भी शाम 5 बजे से थम जाएगा। और यही वजह है कि दिग्गज आज अपना पूरा दमखम बिखेरते हुए नजर आएंगे। और एक और बड़ी खबर, बंगाल दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आज मुख्यमंत्री की 2
बड़े रोड शो है। क्रांति भूमि बंगाल की चेतना जाग चुकी है। ये पोस्ट है। बंगाल जाने से पहले मां काली का आशीर्वाद किसे मिलेगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दौरे की जानकारी दी। निस्संदेह 4 मई को टीएमसी का जो युग खत्म होने वाला है, बीजेपी का सूरज उगेगा। ये पोस्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से की गई है। तो वही बताते चले 4 कार्यक्रम शेड्यूल है। मुख्यमंत्री के 2 बड़ी जनसभाएं होंगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 सभा को संबोधित करेंगे। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बंगाल दौरे से पहले ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पोस्ट सामने आया। उन्होंने जानकारी दी कि आज ताबड़तोड़ जनसभाएं करेंगे। इसके अलावा 4 मई को टीएमसी का अंधेरा होगा, जबकि अंधेरा छट जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। ये बड़ा पोस्ट के जरिए संदेश देते हुए नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्रांति भूमि बंगाल की चेतना जाग चुकी है। ये पोस्ट के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संदेश दिया। मां काली के भक्त 29 अप्रैल को वोट करेंगे। और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। छात्र छात्राओं के लिए सीएम योगी का पत्र। तो योगी की पार्टी सामने आई। बोर्ड परीक्षा के परिणाम आ चुके हैं। सीएम योगी ने अपने पार्टी में जिक्र किया है, रिजल्ट बेहद ही उत्साहजनक रहा है। तो छात्रों के नाम मुख्यमंत्री की पार्टी, बच्चों ने प्रदेश का नाम रोशन किया है। उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। छात्र छात्राओं के लिए सीएम योगी ने पत्र के जरिए संदेश लिखा है। तो सीएम योगी की पार्टी सामने आई है। बोर्ड परीक्षा में जिस प्रकार से परीक्षा के परिणाम आए हैं, परिणाम है उसके पर जो आपको बताते चले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रों के नाम संदेश लिखा है। बच्चों के नाम जो आपको बताते चले बोर्ड परीक्षा में रोशन हुए हैं। उज्जवल भविष्य के लिए मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं भी दी हैं। बंगाल में दूसरे फेज के प्रचार का आज अंतिम दिन है। तो बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस की ताबड़तोड़ रैलियों का जहां दौर देखने को मिलेगा। और इसके अलावा केजरीवाल आज भी करेंगे ममता के समर्थन में रैली। बंगाल में दूसरे फेज में प्रचार का आज आखिरी दिन है और आज भी केजरीवाल प्रचार करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की धुआंधार रैलियां हैं आज। और केजरीवाल भी ममता के समर्थन में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो आज से प्रचार का शोर खत्म हो जाएगा और 29 अप्रैल को भारी तादाद में मतदाता घर से निकलेंगे और जनादेश किसको देंगे वो जानकारी, वो परिणाम 4 मई को सामने आएंगे। देखने वाली बात होगी क्या इस बार परिवर्तन की लहर दौड़ रही है या फिर एक बार फिर से ममता बनर्जी को बम्पर जनादेश मिलेगा। जिस प्रकार से आपने देखा पहले चरण में 92% से ज्यादा यानी कि 92% से ज्यादा वोट पड़े। उसके बाद से सभी हैरान नजर आ रहे हैं कि आखिरकार बंगाल की जनता इतनी बड़ी तादाद में घर से बाहर निकली, लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल हुई। और जहां पार्टियां ये भी चाह रही कि दूसरे चरण में भी इसी प्रकार यानी कि 142 सीटों पर जो 29 अप्रैल को मतदान होने हैं उसमें भी जनता घर से निकले और बम्पर जनादेश पार्टी को दे। लेकिन देखने वाली बात होगी क्योंकि दूसरे चरण के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी का पिछले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था। और कल जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी की रोड शो था उत्तर नॉर्थ परगना में जहां पर 7 सीटें हैं, जहां पर टीएमसी का दबदबा रहा है, वहां पर क्या 7 सीटों पर कुछ करिश्मा प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो से देखने को मिलेगा। और इसके अलावा एक और बड़ी खबर यह है कि जैसे महिला सशक्तिकरण, नारी शक्ति वंदन को लेकर जिस प्रकार से महिलाओं की बात रखी गई है और तमाम तरह के इस बार के मुद्दे रहे हैं चुनाव में, कितना प्रभावी कर पाए भारतीय जनता पार्टी वो तो देखने वाली बात होगी। मेट्रो की आईपीएल फैंस को बड़ी सौगात। तो ये बड़ी खबर, आईपीएल मैच के लिए आखिरी ट्रेन टाइम बढ़ा दिया गया है। सभी लाइनों पर 12 बजे तक मिलेंगे आपको मेट्रो। तो आज मुकाबला है दिल्ली और आरसीबी के बीच। आपको बताते हैं दिल्ली में ये बड़ा और दिलचस्प मुकाबला है जिसको लेकर
जहां ट्रेनों का समय बढ़ा दिया गया है। आईपीएल मैच के आखिरी दिन टाइम को बढ़ाया गया 12 बजे तक के आप मेट्रो की सेवा का लाभ उठा पाएंगे। सभी लाइनों पर 12 बजे तक आपको ट्रेनें मिलेंगी। आरसीबी और डीसी के बीच होना है महामुकाबला। तो दिल्ली में ये महामुकाबला होगा, जिसको लेकर फैंस में खासा उत्साह है। इसी के मद्देनजर जहां मेट्रो ट्रेन के समय को बढ़ाने का फैसला किया गया है। दिल्ली में आरसीबी और डीसी का महामुकाबला आज है, जिसको लेकर जहां आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं कि ट्रेन के समय को बढ़ा दिया गया है। दिल्ली मेट्रो के समय में बदलाव किया गया है। आईपीएल मैच के मद्देनजर 12 बजे तक चलेंगी ट्रेनें। वॉशिंगटन फायरिंग मामले से जुड़ी बड़ी खबर, हमलावर की आज होगी कोर्ट में पेशी। 30 साल के हमलावर से पूछताछ जारी है। तो ये आपको बताते चले, कल ट्रंप पर बड़ा हमला हुआ था, बाल बाल बचे थे ट्रंप। हमलावर के घर पर एफबीआई की जांच जारी है। पॉल थॉमस एलन के घर में जांच जारी है। तो आरोपी के पर शिकंजा लगातार कसने का काम हो रहा है। ट्रंप की प्रेस डिनर पार्टी में फायरिंग हुई थी और जिसके बाद जो अमेरिकी सैनिक ने, यानी कि सैन्य जो आपको बताते चले जो उनकी सुरक्षा में तैनात थे, उन्होंने तत्काल मामले को पूरी तरह से संभाल लिया और तत्काल जो आरोपी था उसे पकड़ लिया गया और लगातार शिकंजा कसने का काम जारी है। पॉल थॉमस एलन के घर पर भी जांच जारी है। आज भी जारी रहेगा गर्मी का सितम। तो लगातार अप्रैल जैसे जैसे खत्म हो रहा है, वैसे वैसे पारा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 44 डिग्री सेल्सियस का पारा पहुंचने की उम्मीद। दोपहर के समय लोगों को घर में रहने की हिदायत दी गई। 28 और 29 अप्रैल को बारिश का पूर्वानुमान। तो आज भी गर्मी का सितम जारी रहेगा। तो अभी कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं। 44 डिग्री सेल्सियस तक बना रहेगा अधिकतम तापमान मौसम विभाग के मुताबिक। दोपहर के समय लोगों के घर में रहने की हिदायत दी गई है। गाजीपुर से बड़ी खबर, नाबालिग की हत्या के मामले से जुड़ी बड़ी खबर। गाजीपुर जिले में 30 अप्रैल तक धारा 163 लागू कर दी गई है। किसी भी तरह के जुलूस प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक लगने की जानकारी। जिले में प्रतिनिधिमंडल के आने पर भी रोक लगाई गई है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे तो वही आपको बताते चले धारा 163 लागू हो गई है। नाबालिग की हत्या के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर गाजीपुर से बता रहे हैं, जहां गाजीपुर जिले में 30 अप्रैल तक धारा 163 लागू कर दी गई। किसी भी तरह के जुलूस पर भी रोक। तो एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीएम योगी ने लगाया है जनता दर्शन कार्यक्रम। तो लखनऊ में ये जनता दर्शन कार्यक्रम लगा। दूर दूर से फरियादी अपने फरियाद पहुंचे थे लेकर। एक एक कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी की समस्या सुनी। अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश भी मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए। तो सीएम योगी ने लगाया है जनता दर्शन कार्यक्रम। तो राजधानी लखनऊ में जनता दर्शन कार्यक्रम लगाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी की समस्या जानी और इसके अलावा त्वरित निस्तारण के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान पर प्रदर्शन। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो प्रदर्शन देखने को मिला आज यूथ कांग्रेस का दिल्ली में विरोध प्रदर्शन। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत को हेल होल कहा था, जिसको लेकर ये कड़ा विरोध। 1 बजे 3 मूर्ति सर्कल से अमेरिका दूतावास तक ये मार्च निकाला जाएगा। तो कांग्रेस का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिलेगा। ट्रंप के बयान के बाद लगातार कांग्रेस पार्टी हमलावर है। जिस प्रकार से ट्रंप ने टिप्पणी की थी भारत को लेकर, जिसको लेकर कड़ा विरोध देखा जा रहा है और जिसको लेकर अब ये प्रदर्शन सड़कों तक आ चुका है। 1 बजे 3 मूर्ति सर्कल से अमेरिकी दूतावास तक मार्च निकाला जाएगा। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस पहुंचे ईरानी विदेश मंत्री अरागची। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिलेंगे अरागची।
रूस और ईरान के बीच होगी वार्ता, तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं। तो रूस पहुंचे ईरानी विदेश मंत्री अरागची, तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिलेंगे अरागची, तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी इस दौरान। रूस और ईरान के बीच होगी वार्ता। तो लगातार मिडिल ईस्ट में संकट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सबके बीच सीज फायर के बीच लगातार अभी भी वार पलटवार की स्थिति देखने को मिल रही है। ट्रंप लगातार जहां चेतावनी देते हुए नजर आए, इन सब के बीच लगातार अरागची सभी दलों से मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले वो पाकिस्तान पहुंचे थे और अब रूस पहुंचे हैं और रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिलेंगे अरागची। कार्यक्रम शेड्यूल जारी किया गया है। बुलंदशहर से बड़ी खबर, ट्रिपल मर्डर के आरोपी गिरफ्तार हो गया है, तो ये बड़ी खबर। पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी हुई है। पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है, तो ये बड़ी खबर मिल रही है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से घायल हुआ है। बर्थडे पार्टी में केक लगाने को लेकर मर्डर किया गया था। खुर्जा नगर पुलिस स्वाट टीम से मुठभेड़ हुई।